गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगला लेक्चर लेके आए हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे इक्विक पोटेंशियल सरफेस। आज उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ खास क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही हैं। देन हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं पहला क्वेश्चन। हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, ठीक है? हो गया। चलिए मान लीजिए आपका एक स्क्वायर है, ये आपका एक स्क्वायर है बच्चों, ठीक है? इसका साइड आपको दिया है ए, या ऐसा, ठीक है? हो गया। चलिए ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है, और ये कोई पॉइंट आपका डी है। इसके सेंटर पे चार्ज रखा है बच्चों, वो सेंटर पे चार्ज है वो है बच्चों 3 कूलम, ये ऐसा। और आपको बोला गया है फाइंड दी वर्क डन to bring the charge 1 microcoulomb from A to B. Yes, find the work done to bring the charge of 1 microcoulomb from A to B. ठीक है, मतलब यहां पर कोई चार्ज है 1 माइक्रोकूलम, यहां पर उसको यहां से यहां तक आपको ले जाना है। तो उसका क्या निकालना है आपको? वर्क आपको निकालना है बच्चों। क्या निकालना है आपको? वर्क निकालना है, ठीक है बच्चों। जिसको हम ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज बोलते हैं। कितना दिया है टेस्ट चार्ज? तो 1 माइक्रोकूलम, ठीक है? हो गया। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेल्टा वी इंटू क्यू जीरो, आपको पता है। डेल्टा वी क्या होता है बच्चों? फाइनल माइनस इनिशियल, क्या ऐसा। अब ये बताओ बच्चों, यहां पोटेंशियल कौन लगाएगा? टेस्ट चार्ज तो पोटेंशियल लगाता नहीं है। कौन पोटेंशियल लगाता है? पोटेंशियल का काम होता है सोर्स चार्ज का। अब सोर्स चार्ज कौन है बच्चों? ये तो टेस्ट चार्ज है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका सोर्स चार्ज, ठीक है? जो रेस्ट कंडीशन पर रहता है उसको सोर्स बोलते हैं, और जो मोशन करता है उसको टेस्ट बोलते हैं, ठीक है? तो चलिए, ये रहा आपका डिस्टेंस और ये रहा आपका डिस्टेंस। हमको पता है बच्चों स्क्वायर है, डिस्टेंस सेम होगा। मान लो इसका डिस्टेंस आर है, इसका डिस्टेंस आर है। ये आर कैसे निकालोगे बच्चों आप? ये आर कैसे निकालोगे बच्चों? पूरा कितना होता है? ये ए है, ये ए है, तो पूरा कितना होगा? a√2, पूरा a√2 होता है, ये ऐसा। आर ऐसे आप निकाल सकते हो, वैसे इसके लिए भी सेम होगा, ठीक है? चलिए, तो ए पर पोटेंशियल निकाल ले। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर, ठीक है? तो के क्यू कितना है बच्चों? 3 कूलम। आर को रखने की जरूरत नहीं है। बी पे निकालो, बी पे निकालो बच्चों, बी पर के क्यू बाई आर, चार्ज तो वही है बच्चों। ऐसा कहने का मतलब जितना पोटेंशियल ए पर उतना पोटेंशियल बी पर, ठीक है? जितना पोटेंशियल ए पर उतना पोटेंशियल आपका बी पर। ओके, तो पोटेंशियल आपका सेम है, तो वर्क डन कितना होगा आपका? 0। तो टेस्ट चार्ज को यहां से वहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 0 वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है? बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि मान लो एक सर्कल है, मान लो एक सर्कल है ऐसा करके, और यहाँ पर 3 पॉइंट दिया है। ये पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट सी, और यहाँ पर पॉइंट बी, ठीक है? हो गया। यहाँ पर दिया है सोर्स चार्ज Q, और यहाँ पर दिया है बच्चों टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है? हो गया। फाइंड दी वर्क, कंपेयर दी वर्क, कंपेयर दी वर्क if Q0 move from A to B, पहले A to B जाएगा, then B to C, पहले A to B then B to C। तो आपको निकालना है, कंपेयर करना है वर्क, आपको कंपेयर करना है आपको वर्क, ठीक है? हो गया। चलिए वर्क कंपेयर आपको करना है। चलिए बच्चों, ठीक है? पहले A to C का देखते हैं। पहले पोटेंशियल निकालो बच्चों,
वी ए इज इक्वल टू वी बी। क्यों बच्चों? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। सी का डिस्टेंस सेम नहीं है ना, सी में मत कर देना, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस सेम है तो कितना होगा बच्चों? ये के क्यू बाई आर, ये तो कॉमन है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चों, पहले निकालते हैं ए टू बी का। तो होता है क्यू जीरो वी सी माइनस वी ए, पोटेंशियल डिफरेंस सही होता है इनिशियल फाइनल, ठीक है। चलिए ए टू बी का, सॉरी गलत गलत बोल दिया मैं। पहले ए टू सी देन सी टू बी, ए टू सी टू बी। हाँ चलिए ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम? ए टू सी। अब दूसरा निकालते हैं बच्चों बी टू सी, सी टू बी। तो सी टू बी निकालते हैं तो क्यू जीरो इनिशियल ये फाइनल ये ऐसा, ठीक है। और आपको बताया बच्चों, क्या पता है आपको कि ए इक्वल टू बी, ऐसा चेक कर लीजिए बच्चों। देखिए एक ये रिलेशन और एक ये रिलेशन। क्या लिखूंगा मैं? डब्ल्यू ए सी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बी सी। दोनों वर्ग इक्वल है बच्चों, बस नेगेटिव है तो इक्वल ही ना। बस एक में पॉजिटिव वर्क है, एक में आपका नेगेटिव वर्क है दोनों इक्वल ही बेसिकली। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलो बच्चों, ये ऐसा रैंडमली ग्राफ दिया है आपको, रैंडमली सिंपल सा ग्राफ आपको दिया है बच्चों। यहां बोल दिया 50 वोल्ट, उसके बाद इधर आपका बोल दिया 40 वोल्ट, फिर इधर आपका बोला आपका 30 वोल्ट। फिर से बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम फिर से बना रहा हूं मैं, क्योंकि एक्चुअली बोला जाए तो डिस्टेंस बढ़ता है ना, आगे जाते हैं तो। चालीस वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये ऐसा ये डायग्राम दिया बच्चों। एक बार इसी डायग्राम में घुमा के पूछा था वो, ठीक है। पहले एक को बनाते हैं। तो पहले आपको निकालना है 3 पॉइंट दिया बच्चों। पहला एक पॉइंट यहां दिया है, एक पॉइंट आपको यहां दिया है बी पर, और एक पॉइंट आपको यहां दिया है सी पर, ठीक है। चलिए तो पहला आपसे पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ ई, और सेकंड आपको पूछा गया है पोजीशन ऑफ ई मैक्सिमम। ई मैक्सिमम कहां पे होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। ई का डायरेक्शन कहां होता है? ई का डायरेक्शन कहां होता है? जहां पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो पोटेंशियल किधर डिक्रीज कर रहा है? पोटेंशियल उधर डिक्रीज कर रहा है, तो ये होगा आपका ई का डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ई किधर होगा? डायरेक्शन ऑफ ई किधर है? राइट में या लेफ्ट में? राइट में, टुवर्ड्स राइट। बच्चों ई को इधर मत बनाना, जहां पोटेंशियल डिक्रीज होता है उधर ई का डायरेक्शन होता है, ठीक है। और ई मैक्सिमम कहां पे होता है? ई मैक्सिमम वहां पे होता है जहां सरफेस का डिस्टेंस कम होता है। इधर सरफेस का डिस्टेंस ज्यादा है बच्चों, ठीक है। सबसे कम कहां होता है सरफेस का डिस्टेंस? यहां पर। पहले तो यहां पर कम होगा, बढ़ते जाता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा वहां पर होगा, सबसे कम यहां पर होगा। तो ई मैक्सिमम कहां पर होगा? ई मैक्सिमम एट ए पर होगा, यस। एक बार इसे वो घुमा के पूछ दिया था, वो उल्टा पूछा था एक बार, ठीक है। देखिए कैसे उल्टा पूछा था इसी को। बच्चों खाली कंफ्यूज करने के लिए पूछा था वो, ठीक है। चलिए उसने डिस्टेंस को कम कर दिया था, पर आपको पता प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है, आपको पता है, क्योंकि जब हाई से लो पोटेंशियल जाते हैं तो गैप बढ़ता है, आपको पता है, ठीक है। चलिए
अब ऐसे 3 पॉइंट दिए थे बच्चों, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये ऐसा। तो अब ई का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? ई का डायरेक्शन तो डिक्रीजिंग ही होगा, ई का डायरेक्शन डिक्रीज पोटेंशियल पे ही होता है, राइट पे ही होगा। अब ई मैक्सिमम कहां पे होगा? यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो उल्टा काम होगा इस बार। गैप कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो ई मैक्सिमम कहां पे होगा? आपका सी पर होगा। तो देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से आप। अब ध्यान से वहां पे देख लीजिएगा क्या बोला है, कौन सा केस बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऐसा लाइन दिया है आपको और यहां डायग्राम दिया है। ये ऐसा, ये आपको डायग्राम दिया है बच्चों। ठीक है, यहां बोला ये 10 वोल्ट है, यहां बोला 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, ये ऐसा 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, फिर 40 वोल्ट। ठीक है, 10, 20, 30, 40। ठीक है, चलिए, एक बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 10, 20, 30, हाँ सॉरी, इंटरवल आपको दिया है 10, सबका इंटरवल आपको 10 दिया है, या ऐसा सबका इंटरवल आपका 10 है। ठीक है बच्चों, चलिए, सबका इंटरवल आपका 10 है। इंटरवल 10 है बच्चों, ठीक है। यदि यहां से बोलोगे तो यहां से कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा? आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, इंटरवल आपका 10 दिया है। चलो ठीक है बच्चों, तो इंटरवल आपको 10 दिया है। एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है बच्चों, 10, 20, 30 और 40। एग्जाम में ऐसा भी दे सकते हैं, तो मतलब एक ही इंटरवल 10, इंटरवल 10, इंटरवल 10, मतलब एक ही चीज है। ठीक है, चलिए, सबका इंटरवल आपको 10 आपको दिया है। ठीक है, एंगल आपको दिया गया है, ये एंगल आपका 30 है, ये एंगल आपका 30 है, ये एंगल आपका 30 है, ये ऐसा करते हैं। ठीक है, हो गया। तो आपको निकालना है फाइंड ई, ई का वैल्यू कितना है, ये आपको निकालना है बच्चों। आपको निकालना ई का वैल्यू कितना है। ठीक है, हो गया। चलिए, ई किधर आएंगे बच्चों? चलिए, आपको पहले पता होना चाहिए ई हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर में ई बनेगा। इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, इसके परपेंडिकुलर ये ई कुछ ऐसा बनेगा। अब डिपेंड करता है ई किधर बनेगा, ई उधर बनेगा या ई इधर बनेगा, ये भी डिपेंड करता है। तो ई हमेशा कहां बनता है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल इधर डिक्रीज है ना, ई को उधर मत बनाना, ऐसा ई को यहां मत बनाना, ये परपेंडिकुलर ऐसा बनाना, तो परपेंडिकुलर ही है क्योंकि ई सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर में इधर बनाओ, परपेंडिकुलर इधर बनाओ, तो ई हमेशा कहां होता है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होता है, ये ऐसा करके। ठीक है, तो ये आपका ई हो गया बच्चों, यहां बनाते हैं, ये आपका ई हो गया, ये आपको हो गया आपका ई। डी आर किधर है बच्चों? डी आर, डी आर ये आपको, डी आर क्या होता है? दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, ये आपका डी आर, ये आपका डी आर है बच्चों, ये ऐसा। एंगल कितना होगा बच्चों, बताओ एंगल कितना होगा? एंगल ये बताओ, ये सरफेस ई और सरफेस कितने पर है? 90 पर, और ये कितने पर है? 30 पर, तो एंगल कितना होगा आपका? 120, ये ऐसा। हमको पता है कि ये एंगल 90 पर है ना, और ई और डी आर क्या आपका? डी आर ये है, ये डी आर है, ये ऐसा। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, हो गया। तो डीवी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डीवी का फॉर्मूला माइनस ई डॉट डी आर, ये होता है डीवी का फॉर्मूला। ठीक है, तो डीवी कितना बच्चों? डीवी कितना हो जाएगा? डीवी पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 10, तो 10। ठीक है, ई डी आर कॉस 120,
ठीक है, हो गया। सॉल्व कीजिए उसको, तो टेन इक्वल टू कितना मिलेगा, टेन इक्वल टू आपको मिलेगा, ई हमको निकालना है, डी आर कितना है, डी आर आपका 10 है, ठीक है। cos 120 माइनस 1/2, तो माइनस माइनस कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 2, ये आपका आएगा 2। अच्छा बच्चों ये सेंटीमीटर में था, सॉरी ना, सेंटीमीटर में था, तो 10 सेंटीमीटर तो -2, 10 10 कैंसिल, ये 2 यहां पे आएगा, -2 यहां पर, तो +2, ये आपका ई का वैल्यू होगा, यूनिट वोल्ट पर मीटर, ई का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये ऐसा, ठीक है। तो सब समझ में आना बहुत जरूरी है बच्चों। में ई वहां भी तो बना सकता था ऐसा करके, वहां नहीं बना सकता, क्योंकि ई किधर होता है, जब पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है बच्चों, ड्रॉ दी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इन जेड एक्सिस such that E is constant in Z axis. Second, E is changes in Z axis. यस चेंजेस मत लिखो यहां पर, E is increases लिखो। और थर्ड, E is decreases इन जेड एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है इन ऑल दी केसेस सरफेस मूव फ्रॉम ओरिजिन टू अपवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे नहीं बनाना है, नीचे से ऊपर बनाना है ग्राफ, ठीक है, नीचे से ऊपर बनाना है आपको। चलिए तो ये आपको बच्चों, आपको एक्स वाई जेड एक्सिस, ये वाई होता है, ये आपका एक्स होता है, ये आपका जेड होता है, ऐसा बच्चों। क्वेश्चन में बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इन जेड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट इन जेड हो गया। ई कौन से एक्सिस पे है, ई आपका है जेड एक्सिस पर, तो पोटेंशियल कहां बनेगा, पोटेंशियल आपका बनेगा एक्स और वाई एक्सिस पर, मैंने बताया था परपेंडिकुलर होता है, ई और सरफेस परपेंडिकुलर, तो एक्स और वाई पर बनाओ बच्चों, तो ये आपका बनेगा एक्स और वाई पर। चाहोगे तो इधर दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है, यहां दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है, ये ऐसा। बच्चों थोड़ा नीचे दिखाओ, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, जस्ट थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, यस। क्वेश्चन बोला ई कांस्टेंट है, तो ई कांस्टेंट तभी रहेगा जब गैप कांस्टेंट होगा, आपको पता है, ये ऐसा ये होगा बच्चों। बच्चों इक्वल बनाना, सब इक्वल रहते हैं, ठीक है, इक्वल बनाना। ये हो गया ई कांस्टेंट, कोई गैप कांस्टेंट है तो ई कांस्टेंट, ठीक है, हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं हम। तो बच्चों ओरिजिन से शुरुआत करना है, ठीक, ऊपर से नहीं आ रहा है। दूसरा क्या बोला, ई आपका इंक्रीजेस, ई आपका इंक्रीजेस, तो बच्चों काम करो जेड को ही बनाओ, यहां पर जगह कम हो जाएगा, ये ऐसा। ई तो है, ई तो जेड में ही रहेगा, ई तो जेड में ही रहेगा, ये ऐसा, ठीक है। पोटेंशियल कहां बनाओगे, एक्स और वाई पे, कैसा बनाना है, ई इंक्रीज, ई इंक्रीज मतलब डिस्टेंस को कम होना चाहिए, ई इंक्रीज मतलब डिस्टेंस आपका कम होना चाहिए। मान लो पहला सरफेस यहां पर है, तो दूसरा सरफेस, पहला सरफेस का डिस्टेंस यदि ये है, तो दूसरा सरफेस का डिस्टेंस थोड़ा कम होगा इससे, तीसरे का डिस्टेंस और कम होगा,
भाई डिस्टेंस कम होगा तभी तो क्या होगा आपका डिक्रीज होगा ये, ठीक है। डिस्टेंस कम हो रहा है तभी तो ई आपका इंक्रीज होगा ना, ठीक है। चलिए तीसरा केस बोला है कि ई डिक्रीज होना चाहिए, ई डिक्रीज मतलब गैप बढ़ना चाहिए, यस गैप बढ़ा देना यहां पर ना, यस सर गैप बढ़ा देना, देखो गैप बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो ये बोला गया था, ठीक है।